सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज का मेरा विषय है रेकी में कितने सिंबल होते हैं। सबको पता है रेकी में सिंबल होते हैं, लेकिन कितने होते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। हाँ, जिनको पता है वो इसका अच्छा फायदा उठाते हैं और सिंबल के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको 50 सिंबल देंगे, हम आपको 100 सिंबल देंगे, हम आपको एक ऐसा सिंबल देंगे कि तो चमत्कार करेगा। दोस्तों, हर चमत्कार करने वाला सिंबल आपके पास में है। हर व्यक्ति के पास में हर सिंबल है और हर सिंबल चमत्कार करता है। ऐसा नहीं कि वो एक कोई सिंबल चमत्कार करता है, छोटा हो या बड़ा हो, सिंबल तो सिंबल है। अब देखते हैं सिंबल क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें सब कुछ बताया था, लेकिन हम इसको भूल गए। सिंबल हमारे दिव्य शक्तियों के प्रतीक है। जैसा कि शंकर जी की मूर्ति उन्होंने बनाई, ऐसे शंकर जी है, ऐसे गणपति बाप्पा है, ऐसे दुर्गा जी है, ऐसे पवन पुत्र है। उन्होंने हमें सिंबल बनाकर बता दिया है कि ये ऐसे है। अब दुर्गा जी के हाथ में इतने सारे शस्त्र है, वो शेर पर बैठी है। अब ईश्वर को शस्त्रों की क्या जरूरत है ये उन्होंने बता दिया है। शस्त्र क्या है? क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सारे के सारे शस्त्र है, लेकिन इसका समय है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमारे पास होने चाहिए, इसका कुछ समय है, वहां पर इस्तेमाल भी करना चाहिए। हम बोलते हैं क्रोधित नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, लेकिन कभी कभी जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होना, कभी कभी जरूरी भी है, तो उसका समय होता है। इसीलिए उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि दुर्गा के हाथ में ये शस्त्र है, ये शस्त्र का ये मतलब है। गणपति बाप्पा का पेट बड़ा है, गणपति बाप्पा का सर हाथी का है, उनकी जो दांत है एक क्यों टूटा हुआ है, उनकी जो सूंड है वो ऊपर की तरफ क्यों गई है। दोस्तों, ये सारा का सारा विज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने बता दिया है। ये पूरे ध्यान साधक की जो जितने भी ध्यान साधक होते हैं ना, उन ध्यान साधक की प्रतिमा गणपति बाप्पा है। गणपति बाप्पा के माध्यम से ऋषि मुनियों ने बताने का प्रयास किया है कि आप साधक बनो। साधक बनेंगे तो ये होगा। वो दांत तोड़कर हाथ में लेने का मतलब क्या है? अब सब कुछ क्लियर है दोस्तों। और शिव जी का लिंग होता है, उसके सामने एक नंदी बैल होता है। वो क्यों है? जो शिव जी ने उसको अपने कंट्रोल में किया है, लिंग ने अपने कंट्रोल में किया है। शिवलिंग ने नंदी को कंट्रोल में करके वहीं बैठाया है। इसका मतलब इसको सांड बोलते हैं, नंदी को सांड बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने वाला वो व्यक्ति होता है जो ऐसी प्रतिमा, ऐसे अलग अलग उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, हजारों है। तो हम इसके लिए मैंने बोला है कि जो सिंबल होते हैं वो हमारे देवी देवताओं के प्रतीक होते हैं। आज हमारा विषय सिर्फ इतना है कि रेकी में सिंबल कितने होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं और प्रूफ के साथ में। रेकी में सिंबल होते हैं 33 ओनली, 33। 33 के ऊपर सिंबल नहीं होते। हाँ, आप 33 को अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। जैसा 33 कोटि देवी देवता हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में बताए गए हैं, और उतने ही हमारे सिंबल है। लेकिन कोई पवन पुत्र बोलता है, कोई बजरंगबली बोलता है, कोई हनुमान बोलता है, कोई अंजनी पुत्र बोलता है, तो बजरंगबली के ही 4 नाम हो गए। कोई शिव जी बोलता है, कोई भोले बाबा बोलता है, कोई महादेव बोलता है, कोई शंकर जी बोलता है, कोई अर्धनारीश्वर बोलता है, उनके भी 5-6 नाम हो गए। गणेश जी है, गणेश जी है, गणपति बाप्पा है, आद्य दैवत है, प्रथमेश है, बहुत सारे नाम है हमारे। एक एक देवी के देवताओं के अलग अलग नाम है, तो उनके अलग अलग सिंबल नहीं हो सकते ना, तो उनके सिंबल तो एक ही रहेगा। इसीलिए हमारे देवी देवताओं के सिंबल 33 है, 33। और रेकी के अंदर भी 33 सिंबल होते हैं। विश्व रेकी अभियान में 33 सिंबल के साथ रेकी सिखाई जाती है, टोटल अध्यात्म के साथ, लेकिन फुल साइंस के साथ। साइंस को साथ जोड़कर, रेकी को अध्यात्म के साथ जोड़कर एक अनोखा संगम विश्व रेकी में आपको देखने को मिलेगा जब आप रेकी सीखेंगे। हम 4 साल से प्रयास कर रहे हैं लोगों को अलग तरीके से रेकी सिखाने का, कि रेकी के जो सिंबल है, जो दिव्य शक्तियों के प्रतीक है दोस्तों, ये बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। ये मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, बाद में भी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सिंबल हमारे ही प्रतीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि ये सारे सिंबल तुम्हारे अंदर हो सकते हैं, क्या तुम ऐसा बन सकते हो? लेकिन हमने उनकी पूजा कर दी, और पूजा करने के बाद वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो जितने रेकी में सिंबल है ध्यान में रखना, 33 सिंबल होते हैं। अब इस सिंबल को कैसे ड्रॉ करना है?
क्या जो सिंबल आपने ड्रॉ किए हैं वो सिंबल वही सही है? वो अलग अलग सिंबल भी हो सकते हैं। कोई चौकोरे को ऐसा बनाएगा, कोई चौकोरे को दूसरा बनाएगा, कोई चौकोरे को टेढ़ा बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चौकोरे में ऊर्जा नहीं है। काफी लोग बताते हुए मैंने देखा है, कुछ मास्टर ग्रैंड मास्टर भी यूट्यूब पर मैंने देखा है कि सिंबल बिल्कुल सीधा निकालना चाहिए, टेढ़ा नहीं निकालना चाहिए, ऐसा निकालेंगे तो ऐसा होगा। भाई ऐसा कैसे होगा? एक ईश्वर की मूर्ति है, किसी ने अलग बनाई, किसी ने अलग बनाई, एक ने और अलग बनाई, तो वो क्या उसमें के शक्तियों का कुछ ह्रास होगा, शक्तियां कमी होगी? बिल्कुल नहीं। तो आप कहने का मतलब है आप जितनी श्रद्धा से सिंबल बनाते हो उतनी ही श्रद्धा के साथ वो एनर्जी को फ्लो करता है। तो रेकी में 33 सिंबल होते हैं, कभी नहीं अटकना, कभी नहीं भटकना। और दूसरी बात, सिंबल कैसे ड्रा करना, इसमें तो बिल्कुल नहीं अटकना। आप अपने मन से ड्रा करो, बस विजुलाइज करो कि आपने उस एनर्जी को इनवाइट किया है। चोकुरे क्या है, सेहेकी क्या है, होन्सा जेशोनेन क्या है, डाइकोम्यू क्या है, आने वाले जो अलग अलग हमारे सिंबल्स के नाम है, इनके कैसे कैसे नाम है और इनके क्या क्या काम है, ये आपको पता है। जैसा चोकुरे जो है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है, सेहेकी जो है शिव शक्ति की ऊर्जा है, धन और ऋण ऊर्जा का प्रतीक है। राकू जो है शिव शक्ति का पुत्र है, सेहेकी पुत्र होता है राकू, सेहेकी पुत्र राकू होता है। मैं कभी आपने देखा होगा हमारे हम कोर्स में सिखाते कि सेहेकी पुत्र ही राकू क्यों है? क्योंकि धन और ऋण ऊर्जा जब मिलती है तो वहां पे स्पार्किंग होता है। जब दो बादल टकराते हैं तो वहां पे बिजली निकलती है और राकू को बिजली के जैसा ड्रॉ किया जाता है। इसीलिए राकू सेहेकी पुत्र है। जब दो जगह दो ऊर्जा एक दूसरे को टकराएगी तो वहां पर राकू का निर्माण होगा। उसके बाद में शामीन हुए, शामीन जो हमारा दर्द निवारक सिंबल है, जो कि बड़े से बड़े दर्द को बिल्कुल खत्म कर देता है। बिच्छू का जहर, सांप का जहर, कोई प्राणी, कोई कीड़ा काटने के बाद में 1 मिनट के अंदर वो पेन निकल जाता है। इसका भी मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ हमेशा, और मैं आपको मैंने बताया भी कि इसको कैसे करना करके पिछले वीडियो में। आने वाले वीडियो में और विस्तार से बताने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों मेरा प्रयास ये होता है कि आप लोगों के पास में ही सब कुछ है, लेकिन आप बाहर ढूंढते हो ना, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो बाहर कभी नहीं ढूंढना। 33 सिंबल तुम्हारे अंदर है, इसके अलग अलग डायरेक्शन से निकाला गया है, लेकिन जो तुम्हें बताया जाता है उसी को फॉलो करना है, कभी नहीं अटकना। जैसा आपको बताया कि सेहेकी इस तरह से है तो उसी के अंदर जाना कि यही सेहेकी है। कोई और बताएंगे ये सेहेकी, तो आप अटकना नहीं कि ये सेहेकी है ये सेहेकी है। तो दोनों सेहेकी में अंतर आ गया तो ऊर्जा तो कम नहीं होगी। आपके मन में ऐसा विचार कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आत्म मंथन, आत्मचिंतन करके अपनी श्रद्धा के साथ सिंबल को ड्रॉ करना ही सिंबल में ऊर्जा का प्रतीक होता है। अगर आपने श्रद्धा के साथ ड्रॉ किया तो सिंबल काम करेगा, नहीं किया तो कहीं नहीं करेगा। जो चौकुरे आप निकालते हो किसी और व्यक्ति के लिए जिन्होंने रेकी नहीं सीखी, उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चौकुरे ड्रॉ करते से ही एक सफेद कलर का प्रकाश ड्रॉ होता है, सेहेकी ड्रॉ करते से पिंक कलर का प्रकाश ड्रॉ होता है, होन्सा जेशोनेन ड्रॉ करने से येलो कलर का प्रकाश, जो ऑरेंज कलर का प्रकाश है, जुड़ने की, ब्रह्मांड के जुड़ने की कला होन्सा जेशोनेन है। होन्सा जेशोनेन को येलो कलर या ऑरेंज कलर से क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि होन्सा जेशोनेन प्राण चक्र का कलर है। जब आप बोलते हो कि मेरे से संपर्क हो, तो आपके प्राण चक्र से ऊर्जा निकलती है, वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जहां पर जो भी व्यक्ति, प्रकृति, ऊर्जा है वो आपसे कनेक्ट होने लगती है। उसके बाद में बहुत सारे सिंबल आते हैं दोस्तों, अलग अलग सिंबल की अलग अलग ऊर्जा है। डाइकोम्यू सिंबल एंजेलिक सिंबल है, शामीन सिंबल दर्द निवारक सिंबल है, जोनार है, हालू है, ये हमारे पास्ट कर्मा के सिंबल है। अगर पास्ट में कोई ऊर्जा पड़ी है तो ये सिंबल्स वहां जाकर भी उस ऊर्जा को रिमूव कर सकते हैं, इतनी ताकत सिंबल में होती है। ओम है, शांति है, ब्रह्मा है, अंतःकरणा है, रिद्धि सिद्धि है। ये सारे सिंबल जो है, ये सारे के सारे सिंबल रेकी में इसीलिए लिए गए हैं कि इसमें इनके माध्यम से आप अच्छी तरह से उपचार कर सको, ना कि इसमें अटको। हाँ, ऐसा नहीं निकालना, वैसे निकालना, कभी नहीं बोलना। आपको जैसे निकालता आता है वैसे निकालना, लेकिन श्रद्धा के साथ निकाल के अपनी बॉडी एक्टिविटीज, अपनी पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से सिंबल के साथ उपचार करना, आपका उपचार बहुत अच्छा होगा। तो चलो दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया है कि रेकी में 33 सिंबल होते हैं। 33 से ज्यादा सिंबल देने का यही मतलब है कि बजरंग बली को पवन पुत्र बोलना, उनको हनुमान जी बोलना, उनको अंजनी सूत्र बोलना, जो भी है आपको एक ही सिंबल के फिर 4-4 पाठ करके कोई मतलब नहीं है। तो 33 सिंबल याद में रखे, ज्यादा सिंबल है तो याद भी नहीं रख पाएंगे, और सिंबल में शक्ति होती है या नहीं होती, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।